ब्रह्मानंदम का जन्म 1 फरवरी 1956 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव मुपल्ला में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ब्रह्मानंदम ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपनी मेहनत से पढ़ाई में ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की और फिर आंध्र प्रदेश के गंटूर कॉलेज से तेलुगु भाषा में एमए किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक कॉलेज में तेलुगु के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। ब्रह्मानंदम का जीवन बदलने का असली मौका तब आया जब प्रसिद्ध निर्देशक जनार्दन महर्षि ने उन्हें अपने एक फिल्म में काम करने का मौका दिया। फिल्म का नाम आहाना पेल्लिंता था, जिसमें उन्होंने अपने हास्यपूर्ण अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद ब्रह्मानंदम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखे चेहरे के भाव ने उन्हें सिनेमा जगत का कॉमेडी किंग बना दिया। ब्रह्मानंदम को अपने फिल्मी करियर में 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने का मौका मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें पद्म श्री और नंदी पुरस्कार शामिल हैं। ब्रह्मानंदम की कॉमेडी में एक खास बात यह थी कि वह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने हाव भाव और चेहरे के विभिन्न भावों से भी हंसाते थे। उनके किरदार हमेशा दर्शकों को हंसाने का काम करते, चाहे वह फिल्म का एक छोटा सा दृश्य ही क्यों ना हो। उन्होंने हर किरदार को अपनी पहचान और अनोखे अंदाज से निभाया, चाहे वह डॉक्टर ब्रह्मानंदम हो या पार्सल पांडु। उनकी अद्वितीय कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी के कारण उन्हें लाखों दर्शकों का प्यार मिला। ब्रह्मानंदम की खासियत यह है कि वे हर पीढ़ी के दर्शकों को पसंद आते हैं। चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग, सभी उनकी कॉमेडी से हंसते हैं और उनकी अदाकारी का सम्मान करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया है और कई नवोदित कलाकारों को प्रेरित किया है कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने निजी जीवन में ब्रह्मानंदम काफी साधारण है। वह अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं और अपने प्रशंसकों के साथ भी विनम्रता से पेश आते हैं। आज भी वह कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और अपनी सफलता को समाज को लौटाने में विश्वास रखते हैं। ब्रह्मानंदम के अभिनय की यह खासियत रही है कि वे बिना किसी शब्द के भी दर्शकों को हंसा सकते हैं। उनकी शारीरिक कॉमेडी और चेहरे के भावों का अद्वितीय संयोजन उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाता है। उनकी फिल्मों में कई ऐसे दृश्य हैं जहां केवल उनके हाव भाव और मुद्राएं ही दर्शकों को हंसाने के लिए पर्याप्त होती हैं। इस प्रकार की कॉमेडी की कला में उन्होंने महारत हासिल की, जो कम ही कलाकारों में देखने को मिलती है। आज ब्रह्मानंदम न केवल एक कॉमेडियन बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने कई अवार्ड्स और सम्मान प्राप्त किए हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान दर्शकों का प्यार है। ब्रह्मानंदम का कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि तब मिलती है जब वे किसी को हंसा पाते हैं। उनका मानना है कि हंसी एक ऐसा तोहफा है जो किसी की जिंदगी को संवार सकता है, और इस तोहफे को बांटने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। ब्रह्मानंदम की फिल्मों में कई यादगार सीन्स हैं जो आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं, जैसे कि उनका गुड मॉर्निंग वाला सीन या फिर उनका सेल्फी शंकर का किरदार, जिनके डायलॉग और हाव भाव हर दर्शक के दिल में बस गए हैं। वे एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने किरदारों के जरिए दर्शकों को हंसाने के साथ साथ एक मजबूत संदेश भी देते हैं कि जीवन में सकारात्मकता और हंसी का क्या महत्व है। ब्रह्मानंदम को अपने जीवन में कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। 2009 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जो उनकी कला और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पहचान देने का प्रतीक है। इसके अलावा उन्हें नंदी पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार और सम्मान उनकी मेहनत और अभिनय की उत्कृष्टता का प्रमाण है। अपने व्यस्त फिल्मी करियर के बावजूद ब्रह्मानंदम अपने परिवार के लिए हमेशा समय निकालते हैं। वे एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर जोर देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि सफलता का रास्ता हमेशा कड़ी मेहनत और ईमानदारी से होकर जाता है। आज भी जब वे किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। वे अपनी नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी काम करते हैं और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रह्मानंदम की यह आदत उन्हें लगातार प्रासंगिक बनाए रखती है। सामाजिक कार्यों में भी ब्रह्मानंदम सक्रिय है।
वे विभिन्न चैरिटी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें समाज में और भी अधिक लोकप्रियता दिलाई है। उनका मानना है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मानंदम की एक और खासियत यह है कि वे अपने अनुभवों को साझा करने में विश्वास रखते हैं। वे अक्सर युवा कलाकारों को सलाह देते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। उन्होंने कई कार्यशालाओं में भाग लिया है जहां वे अभिनय के प्रति अपने जुनून को साझा करते हैं और नवोदित प्रतिभाओं को मार्गदर्शन करते हैं। उनकी यह प्रेरक कहानी न केवल उन लोगों के लिए है जो कॉमेडी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, बल्कि हर किसी के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। ब्रह्मानंदम का मानना है कि जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां सभी को आती हैं, लेकिन इन्हें एक सीख के रूप में लेना चाहिए। उनकी सोच है कि असफलता को कभी भी अंतिम नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।